माय डियर स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को कंप्लीट करवाएंगे और उदाहरण भी लगवाएंगे। आपको दिख रहे होंगे उदाहरण 6 और 7, इसके आगे के भी करवाएंगे, लेकिन आपको क्लास पूरी लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अधूरी क्लास लेते हैं और चले जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, उदाहरण 6, 7 के आगे भी करवाएंगे, तो पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। अगर नए विद्यार्थी हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे ना, तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन 1 बाय 1 क्लास का आपको मिलता रहेगा, जिससे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो ख़रीद लेना भाई, ये है, देख लो, ख़रीद लो और पढ़ लो भाई। शाम को 9 बजे क्लास चलती है माय डियर स्टूडेंट, शाम को 9 बजे रोज, शाम को 9 बजे रोज क्लास चलती है भाई। आपको 1 बाय 1 क्लास लेना है तो पार्ट 1 से पार्ट 13 तक कंप्लीट करवा देंगे। पार्ट 1 से पार्ट 13 तक कंप्लीट करवा देंगे, और पहले भी हमने ये पार्ट कंप्लीट करवाए थे, दोबारा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको आगे के पार्ट पढ़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। किसी भी पार्ट को पढ़ना है तो लिंक पर क्लिक करिए, 1 बाय 1 क्लास आपको मिल जाएंगे। अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो माय डियर स्टूडेंट, तो 9 बजे आपको रेडी रहना है। कमेंट करिए। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर कमेंट नहीं देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कमेंट देखेंगे, अभी सुविधा नहीं है कमेंट देखने की। हर विद्यार्थी की कमेंट देखेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। उसके बाद आपकी कमेंट भी देखेंगे, रिप्लाई भी करेंगे। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा भाई, 1 बाय 1 प्रश्न का उड़वाएंगे गर्दा और उदाहरण का भी उड़वाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है भाई, रफ खरीद लेना है, रफ खरीद लेना है और लगे हुए प्रश्नों को लगाएं। ये जो प्रश्न दिख रहे हैं, उदाहरण दिख रहे हैं, लगवा देंगे। फिर क्या करना है, लगे हुए प्रश्नों को बार बार लगाएं, कम से कम 2 बार तो लगाएं। चाहे प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, कम से कम 2 बार आपको लगाना है हर एक प्रश्न को। ज़्यादा बार लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार तो लगाना ही लगाना है। जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। जब आप पेपर देने जाओगे माय डियर स्टूडेंट, गणित में 100 में से 100 ही नंबर आएंगे, क्योंकि 2022 में जिन बच्चों का रिजल्ट आया, हमने लाइव क्लास ली थी और पूछा था भाई बताइए गणित में 100 में 100 किसके हैं, तो 15 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 100 में 100 हैं। नहीं, देख लेना भाई, लाइव क्लास रिजल्ट बताया था बच्चों ने। माय डियर स्टूडेंट, 100 में 100 हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते हो? आप ला सकते हो। जैसा हम बता रहे हैं वैसा काम करिए, गणित में अपने आप आएंगे 100 में 100। तो कसम खाइए, अम्मा कसम खाइए, चलो अम्मा कसम नहीं, मेरी कसम खा लो। तो आपको प्रश्न हो चाहे उदाहरण, कम से कम 2 बार लगाना है, बगैर देखे लगाना। पहले आपको हम लगवा ही देते हैं, फिर उसी को रिवीजन करना है, कम से कम 2 बार लगाना है। जब ऐसा करोगे ना तो भाई इतने आएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो कैलकुलेशन में हिलक जाओगे पेपर में। जब पेपर देने जाओगे कैलकुलेशन में हिलक जाओगे तो भाई प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब करोगे ना तो पेपर में कोई सा प्रश्न लगाओ, हिलगोगे नहीं। जब हिलगोगे नहीं भाई, सारा हो जाएगा, पूरा पेपर हो जाएगा, तो गणित में 100 में 100 नहीं आएंगे, आएंगे 100% आएंगे। महाकाल के आशीर्वाद से आएंगे आपके भी, लेकिन जितना हम कह रहे हैं उतना करिए, अपने आप आ जाते हैं। देखिए भाई, प्रश्न नंबर 20, और पिछली क्लास में हमने प्रश्न 19 तक करवाए थे। माय डियर स्टूडेंट,
पिछली क्लास में हमने प्रश्न 19 तक करवाए थे, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पहले उनको तैयार करें, उसके बाद इनको तैयार करें। तो लिंक पर केवल क्लिक करना होता है। जो डार्क ब्लू कलर से आपको लाइन मिलेगी उसको क्लिक करना है भाई। जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत ही आपको पिछली क्लास में जो भी करवाया वो मिल जाएगा। लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में देखना है और कहीं नहीं देखना है। पता नहीं आप लोग कहाँ देखते हो, मेरे यही नहीं समझ में आता है। इतना हम आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे आपको क्लास लेना है, लेकिन आप लोग पता नहीं कहाँ डूबे हो, कहाँ खोए हो। अगर आपका भविष्य यहाँ से बन रहा है तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका भविष्य कहीं और देखने से बन रहा है तो भाई वहाँ देखिए। जहाँ आपका भविष्य बन जाए वहाँ देखिए। अगर यहाँ पर भविष्य बनेगा यहाँ पे देखने तो यहाँ देखिए, और कहीं और अगर भविष्य बन रहा है तो भाई कहीं और बना लीजिए, भविष्य बनाइए। तो प्रश्न नंबर 20 की बात करें, हिंदी वाला प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट, हिंदी वाला प्रश्न। अब हिंदी वाला प्रश्न कैसे लगता है, पहले तो आपको देखना है पूरे प्रश्न में कहीं ना कहीं आव्यूह लिखा मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है आव्यूह बीजगणितीय प्रयोग। तो आव्यूह का अगर प्रयोग करना है माय डियर स्टूडेंट, आव्यूह का, तो आपको 2 आव्यूह मानना पड़ेंगे। जो हिंदी आपको लिखी दिख रही है वहाँ से क्या मानना पड़ेंगे, 2 आव्यूह। ट्रिक बता रहे हैं, जब भी आपको हिंदी वाला प्रश्न लगाना हो और आव्यूह का प्रयोग करके लगाना हो तो 2 आव्यूह कैसे माने जाते हैं। जैसे ए हमने मान लिया है 3x1, तो आपको बी मानना है माय डियर स्टूडेंट, इसका क्रम चेंज करके। यही ट्रिक है, तभी तो बोलते हैं क्रम विनिमय। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। ये तो आपको पढ़ाया ना बेसिक में। तो माय डियर स्टूडेंट ए प्लस बी का क्या हो जाता है, बी प्लस ए हो जाता है। तो क्रम का मतलब क्या होता है, 3x1 ये क्रम है, विनिमय भाई चेंज कर दो। तो यहाँ पर क्रम विनिमय का यूज करते हैं। 3x1 है दूसरा आव्यूह, 1x3 का मानना है। और भी उदाहरण से समझाते हैं। हिंदी वाला प्रश्न अगर लगाना है भाई साहब, जो बता रहे हैं उसको सीख लो, ऑटोमेटिक लग जाएगा। आप लोग हिंदी वाले प्रश्नों से घबराते हो, पता नहीं कैसे घबराते हो, मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपने 3x2 का लिया है तो बी आपको 2x3 का लेना पड़ेगा। कोटि का क्रम चेंज करके दूसरा आव्यूह मानना है। जैसे ये 3x2 है, तुरंत ही चेंज कर दो, 2x3 मिलेगा। अब 2 आव्यूह कैसे बनेंगे, बिरादरी यहाँ पे देखना होती है। जो एक ही बिरादरी के हैं उसको एक आव्यूह में लिख लेना है, ठीक है। जो अलग बिरादरी मिलेगी उसको दूसरे आव्यूह में लिख देना है। तो यहाँ पे क्या होता है, बिरादरी का खेल है। तो यहाँ पे देखिए बिरादरी देखते हैं। तो बोला है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ से देखिए, यहाँ पर बुकों की बात कर रहा है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो ये अलग बिरादरी का है, ये जो सेंटेंस है अलग बिरादरी का। तो यहाँ से एक आव्यूह मान लेंगे, किसी भी कोटि का मानो भाई, दूसरा उसके अपोजिट मानना पड़ता है। अब दूसरी बिरादरी देख लीजिए, प्रश्न में दूसरी बिरादरी देख लीजिए। यहाँ पे 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये। तो सेंटेंस की अगर बात करें, ये सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या है तक कर लीजिए। चलो ये है तक करो, यहाँ पे ये सेंटेंस है ये, ठीक है, ये सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में आपको 60 रुपये, 80 रुपये दिख रहे हैं, तो ये अलग बिरादरी के हैं। तो इस सेंटेंस से दूसरा आव्यूह मान लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये भी आपको ट्रिक बताते हैं माय डियर स्टूडेंट। मूल्य रुपए धनराशि, मूल्य रुपए धनराशि, ये अगर लिखा है और उसने लिखा है कुल, तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा, आव्यूह का क्या करना है, गुणा करना है, गुणा। अगर ये कुल लिखा है और ये नहीं है, माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जैसे कुल लिखा है और रुपए मूल्य धनराशि नहीं है, तब आपको जोड़ना होता है।
अवयव को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ये ट्रिक आपको समझ लेना है। जैसे हम आपको समझाते हैं, गहराई से समझ लो, क्यों गहराई से समझोगे तो डूबोगे नहीं। माय डियर स्टूडेंट, अगर गहराई से सीखोगे तो डूबोगे नहीं। तो देख लो यहाँ पे पाठ अगर 3 की बात करें, पाठ अगर हम 3 की बात करें, क्लास 10th की है ये बात, क्लास 10th की है। जब आप क्लास 10th में पढ़ते थे, पार्ट 3 आपने कंप्लीट किया था, 2 चर राशि वाले बहुपद। तो यहाँ पे क्या होता था, जैसे प्रथम शर्त, ठीक है, x + y बराबर जैसे 32, 2 संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब भी सेंटेंस में मूल्य, रुपए, धनराशि लिखा होता था तो भाई साहब गुणा करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, गुणा करना पड़ता था। लेकिन अगर केवल और केवल कुल लिखा है तब आपको जोड़ना होता है। ये ट्रिक है और कुछ नहीं है भाई। आजमा लेना, जो बताया एकदम सही निकलेगा, जो बताया एकदम सही निकलेगा भाई। अब बात करेंगे अवयव कैसे मानोगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी आपको ये रुपए वगैरह मिल जाए, रुपए वगैरह, तो रुपए का जो होता है वो ऐसे मानना है। कहने मतलब स्तंभ में मानना है। जब भी आपको कहीं रुपए लिखे हुए दिख जाए, उसका अवयव स्तंभ में ही माना जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, दिक्कत नहीं आएगी। बाकी रुपए यहाँ पे है, इसके अलावा कोई भी सेंटेंस हो, फिर चाहे जैसे मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हल करते हैं। पहले आपको लिखना है दर्जन, क्योंकि दर्जन बोला है। एक दर्जन, एक दर्जन में संख्या बताइए। कभी आप केले खरीदने गए, कभी आप केले खरीदने गए, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 लिख देते हैं। अब अवयव को मानेंगे। माना ए बराबर, ठीक है, इसे क्या करना है, अगर रुपए वाला सिस्टम है, स्तंभ में मानोगे तो इसे पंक्ति में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है 10 दर्जन, 10 दर्जन रसायन विज्ञान। तो 10 में हम कितने गुणा करते हैं, 12 का। फिर आगे लिखा 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, दर्जन है तो दर्जन का मतलब 8 का गुणा 12 में करना है। फिर आगे लिखा है 10 दर्जन अर्थशास्त्र, तो 10 में 12 का गुणा कर दीजिए। इतना क्लियर हुआ? तो भाई कमेंट में लिखो हाँ इतना क्लियर हुआ। माय डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 120, 12 8 96, फिर 120, ठीक है। ये बताइए, इसकी कोटि बताइए। दूसरा अवयव कैसे मानोगे, इसकी कोटि पता है तभी तो मान पाओगे। तो भाई साहब पहली पंक्ति है और 3 स्तंभ है, एक पंक्ति है, 1 2 3 स्तंभ में। तो अब जो मानेंगे 3 क्रॉस 1 का मानना है, और b बराबर क्या मानना है, 3 क्रॉस 1 का मानना है। यही ट्रिक बताई थी। तो भाई साहब 80 60 40, तो 80 60 40, बस अब क्या करना है, गुणा करना है। कुल धनराशि प्राप्त होगी दुकानदार को, कुल धनराशि प्राप्त होगी दुकानदार को। तो ए बी, तो ए क्या है, 120 96 120। माय डियर स्टूडेंट 80 60 40, यहाँ पे कोटि नाले को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोटि इसलिए यहाँ पे दिखा दी है समझने के लिए। अगर समझ में आ जाए तो कोटि लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मत लिखिएगा, कोटि मत लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए गुणा करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करिए, गुणा 120 का 80 में करिए। चलो भाई 120 का 80 में करते हैं, 2 0 तो ऐसे ही लिख लो। 12 8 बताइए कितना, 96, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, इसका इसमें गुणा करेंगे, 0 ऐसे लिख लो। छतरंग 36 की 6 3 हासिल, 6 नेम 54, 54 और 3 57, फिर प्लस 120 का 40 में 2 0 ऐसे ही लिख दो, फटाफट 2 0 लिख दो। 12 चौक 48, जोड़िए जोड़िए जोड़िए, जल्दी जोड़िए भाई। जैसे ही जोड़ेंगे तो 1 0 ऐसे ही लिख लो, फिर 1 0 ऐसे ही लिख लो,
फिर ये 0 है, ये 6 है तो 6 ऐसे लिख लो। फिर 8, 8 7 15, 15 और 6 21, 2 हासिल मिल गए, 2 जोड़ दो 6 हो गया, 6 5 11, 11 9 20, तो 20 160 कितना मिला? 20 160 मिला है। चलो इतना लिख लो। अब आव्यूह से बाहर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कुल धन राशि जो पूछा गया है वही बताना है, लेकिन इसकी इकाई रुपए में लिख देना है भाई, रुपए में। कुल धन राशि बराबर 20 160, यहाँ पे हम रफ करेंगे, लिखेंगे भाई कुल धन राशि, कुल धन राशि दुकानदार को कितनी प्राप्त होगी? 20 160 रुपये, 20 160 कहने मतलब 20,160। बाल लग गया। कुछ होता थोड़ी है, आप लोग हिंदी वाले प्रश्नों से घबरा जाते हो। अब आव्यूह नहीं मान पाओगे तो भाई डर तो लगेगा। आव्यूह अगर मान लेते हो तो हिंदी वाले प्रश्न कठिन नहीं है। आव्यूह आपको बता दिए कैसे मानोगे। अब आगे देखिए भाई, बहुविकल्पी हैं, उड़ाओ गर्दा, उड़ाओ गर्दा वर्बली सेट करवा देंगे, इनको वर्बली सेट करवा देंगे ऐसे करके, ऐसे करके। तो यहाँ पर 21 लिखते हैं। तो प्रश्न 21 और 22 के लिए क्या बोला है? ये बोला है कि भाई साहब एक्स वाई और जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः, मतलब ये जो है एक्स की कोटि है ये वाली, वाई की कोटि है और ये वाली, जेड की कोटि है ये वाली, डब्ल्यू की कोटि है और ये वाली पी की कोटि है। इनका यूज करके हमको क्या करना है? 21 और 22 लगाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा? तो देखो भाई क्या प्रतिबंध होगा, इसको लेके चलते हैं। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसका एक आव्यूह ले लेते हैं और इसका एक आव्यूह ले लेते हैं, फिर प्लस डब्ल्यू का एक आव्यूह ले लेते हैं। आव्यूह में अवयव ना लिखो, आव्यूह में अवयव ना लिखो, ठीक है, केवल ये कोटियाँ लिख दो। एक्स की कितनी है? 2 क्रॉस n, तो यहाँ पे एक्स तो है नहीं। पी की देखिए, पहले पी है तो पी लास्ट में है तो पी क्रॉस के मिला, पी क्रॉस के। अब वाई की देख लो कोटि, आगे से दूसरे नंबर पे ये है 3 क्रॉस के, यहाँ पे लिख दो। अब डब्ल्यू की कोटि पीछे से दूसरे नंबर पे, पीछे से दूसरे नंबर पे ये है n क्रॉस 3। अब आपको बाई तो लिख चुके हो ना, तो ये वाला लिख दो 3 क्रॉस के, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट, क्या करना होता है? अगर गुणा करना है दो आव्यूहों का, गुणन कब संभव होता है ये तो जानकारी आपको है, बताइए भाई कब गुणन संभव होता है दो आव्यूह का? पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी गुणन संभव होता है। तो स्तंभों की संख्या यहाँ पे k है, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 3 है, तो ये बराबर नहीं है। आपको क्या करना है? बराबर कर देना है, ठीक है। अब गुणन क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा। तो कैसे करोगे? पहले आव्यूह में पंक्ति लेते हैं और दूसरे आव्यूह में 1 बाय 1 स्तंभ लेते हैं। तो यहाँ पे पंक्ति उठा लो, यहाँ पे स्तंभ उठा लो। तो माय डियर स्टूडेंट, ये पंक्तियों की संख्या है और ये स्तंभों की संख्या है। तो k बराबर 3 ले लिया था, तो ये k हम लिखते, लेकिन k बराबर 3 मिल गया था, यहाँ पे 3 लिख दो। अब यहाँ पर बताइए कब गुणन संभव होता है? पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए बराबर है, तो आराम से गुणन संभव है। तो कैसे करेंगे? पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, दूसरे आव्यूह में स्तंभों की संख्या। एक पंक्ति पकड़ते हो, 1 बाय 1 स्तंभ में गुणा करते हो, तो पंक्तियों की संख्या n है इसमें, और इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? k आप कितना मान चुके हो? 3, ठीक है। k लिखते लेकिन k बराबर 3 मिल गया था। अब
आपको जोड़ना है। तो योग कब संभव होता है? दो अवयव का योग। तो कोटियाँ क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 3 समान दिख रहा है, लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला ये समान नहीं दिख रहा है। तो P बराबर n कर दो, तो ये क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। अब दो अवयव जोड़ सकते हो। तो P के स्थान पे n यहाँ पे रख दीजिए, तो n क्रॉस कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, P के स्थान पे n रख दिया तो n क्रॉस 3 मिल गया। या फिर ऐसे कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट, n के स्थान पे यहाँ पे P रख दो, तो P क्रॉस 3 मिल जाएगा। यहाँ पे पहले से P क्रॉस 3 है। या तो n क्रॉस 3 कर सकते हो कोटि, या P क्रॉस 3 कर सकते हो। अब माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे K बराबर 3 मिला और P बराबर n मिला। तो K बराबर 3 मिला, P बराबर n, पहले ऑप्शन करेक्ट है। बी वाला इनकरेक्ट है, बोला K SOH है। तो K SOH है, लेकिन P बराबर 2, तो P बराबर हमें n मिल रहा है। K तो कहता है SOH है, ये तो ठीक था, SOH है अपने आप में, SOH है। यहाँ पर P SOH है और K बराबर 3 मिला है, तो P SOH नहीं है, n कुछ भी हो सकता है भाई। K SOH है, मतलब K बराबर 3, ये तो सही है। लेकिन P SOH बोला, इसीलिए गलत है ये ऑप्शन, क्योंकि P बराबर n बदलता रहता है। तो ये C भी गलत है, B भी गलत है, और D देखो K बराबर 2 और P बराबर 3। K बराबर 3 आया है, यहाँ पे बोला है K बराबर 2 है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। 22 देखिए, ऐसे ही 22 लगाइए, इसको रफ कर दें। ऐसे ही आपको 22 नंबर लगाना है। प्रश्न नंबर 22 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। प्रश्न नंबर 22 की ये बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पे 22 डालते हैं। यहाँ पे बताया है n बराबर P है, अवयव इतने की कोटि है। ठीक है, दिया है लिख दो, पहले क्या लिख दो? दिया है। माय डियर स्टूडेंट, n बराबर P है, इसे समीकरण डाल दो, जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद किसकी कोटि बताना? 7x माइनस 5z। तो 7x की लिख लो और z की लिख लो। तो x देखिए पहले नंबर पे है, तो 2 क्रॉस n मिल गया। और फिर z तो पीछे से देख लो तीसरे नंबर पे, चाहे आगे देख लो तीसरे नंबर पे, 1 2 3, 2 क्रॉस p मिला। माय डियर स्टूडेंट, अब आपको पता है 7 का अगर हम अवयवों में गुणा करते हैं तो कोटि चेंज नहीं होती ना। जैसे अगर ये 2 क्रॉस 2 है, जैसे 1 1 2 1, अगर 2 बाहर है अंदर गुणा कर रहे हो तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कोटि चेंज थोड़ी होती है भाई। अंदर गुणा कर रहे हो किसी अचर राशि का अवयवों में, तो पहले जो कोटि होती है अवयव की वही रहती है। तो 7 का अंदर गुणा हुआ, कोटि थोड़ी चेंज करेंगे। यहाँ पे बताइए 5 का अंदर गुणा किया तो कोटि थोड़ी चेंज होती है। अब बताइए घटाना है आपको, तो बता सकते हो दो अवयवों का अंतर कब संभव होता है? जब कोटियाँ क्या हो? समान हो। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, ये सही है, ये वाला सही नहीं है। तो क्या कर दो? n के स्थान मतलब P बराबर n होना चाहिए, या n बराबर P, क्योंकि अगर ये बराबर है तभी कोटियाँ समान हो जाएंगी। ठीक है, कोटियाँ समान हो गए, ये n के स्थान पे यहाँ पे P रख दो, तो 2 क्रॉस P मिल गया, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। या ऐसे कर सकते हो, P के स्थान पे n रख दो, तो 2 क्रॉस n मिल गया, 2 क्रॉस n मिल गया यहाँ पर पहले से। तो या तो ये कोटि सही होगी या तो ये होगी, देख लो, या तो ये मिलेगा ऑप्शन में या तो ये मिलेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। तो P क्रॉस 2 कहीं नहीं दिखा, इनकरेक्ट है। 2 क्रॉस n, तो देखिए 2 क्रॉस n ये मैच हो रहा है। फिर n क्रॉस 3, n क्रॉस 3 कहीं नहीं दिख रहा है, गलत है। D P क्रॉस n, P क्रॉस n कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये गलत है। तो ऐसे करके आपको लगाना है। तो ऐसे ही लगाना है, जैसे बहुविकल्पी है, 1 नंबर आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है? रफ कार्य। माय डियर स्टूडेंट, जितना हमने प्रश्न 21 और 22 में बताया वो रफ कार्य में करना है। जैसे ये है, रफ कार्य में जल्दी जल्दी कर लेना। तो भाई 1 नंबर का 1 ही मिलेगा, डायरेक्ट आपको टिक लगाना है अगर पेपर में आ जाए। अब बात करेंगे उदाहरण 6 की। उदाहरण 6 देखिए, उदाहरण 6 देखिए, उदाहरण 6, इसको रफ कर दें। लाइक करते रहिए अगर लाइक नहीं किया है। उदाहरण 6 देखिए, उदाहरण 6 में बोला है a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो a प्लस b ज्ञात कीजिए।
दिए गए अवयव लिख दो। उदाहरण 6 में क्या लिख लो, दिए गए अवयव। ए बराबर √3 1 - 1 2 3 0। बी बराबर 2√5 फिर 1 माइनस का 2 3 1/2। अब क्या करना है, हमें जोड़ना है। जोड़ दो भाई, a प्लस बी का मान निकालना है। नाउ a प्लस बी, ए अवयव लिख लीजिए और बी अवयव लिख लीजिए। करिए, लग जाएगा यार। उदाहरण देखते हैं और आगे। ये तो आप कर ही सकते हो, 7वां भी हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। 7वां भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8वां उदाहरण करवाएंगे। कितने हैं आगे, आगे बहुत सारे उदाहरण दिख रहे हैं यार, उदाहरण बहुत सारे दिख रहे हैं भाई साहब। चलो भाई, पहले इनको करो, आगे बताएंगे। ए कितना है, √3 1 - 1 2 3 0 2√5 1 माइनस का 2 3 1/2। जोड़िए जोड़िए जोड़िए, आमने सामने जोड़ दो। √3 प्लस का 2 हो गया, इसे इसे जोड़िए। 1 प्लस का √5 हो गया, इसे इसे जोड़िए। 0 हो गया, प्लस माइनस का है, इसे जोड़िए। 0 हो गया, इसे जोड़िए। 3 और 3 6 हो गया, इसे जोड़िए। 1/2 आ गया। आंसर मैच करवा देते हैं बुक से। √3 प्लस का 2, आंसर भी मैच करवा देते हैं। आप लोग नोट कर लो। उदाहरण 6 हो गया, उदाहरण 7 लगाइए, क्योंकि फिर आगे जो है उदाहरण 8 है 9 है। सही है, 2 प्लस का √3 है। ओके भाई, 1 प्लस √5 0 0 फिर 6 1/2। उदाहरण 7 लगा लो, फिर उदाहरण 8 बताते हैं। 7 ढूंढना पड़ते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक भी दिया गया है, वो तो हम पढ़ा ही चुके हैं। बेसिक तो हम पढ़ा ही चुके हैं, क्रम से उदाहरण नहीं है। मतलब एक रूल बताया, उसके उदाहरण बता दिए, फिर रूल बताया है, फिर उदाहरण बता दिए। तो इसीलिए मेरा बेसिक पढ़िए, हमने इकट्ठा बताया है, फिर आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बुक वाले ने क्या किया, एक रूल बता दिया, फिर 2 उदाहरण दे दिए, फिर रूल बता दिया, फिर उदाहरण दे दिए। तो इसीलिए उदाहरण क्या है, एक साथ नहीं दिए गए हैं, अलग अलग दे दिए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ए दिया, बी दिया, 2a - b ज्ञात करना है। तो दिए गए अभी लिख लो। ए कितना है, 123 है, हमने लिखा है 123। 231 और बी यहाँ पे लिख दें, चलो बी लिख देते हैं। 313 है, 313 फिर माइनस का 1 0 2। अगर बेसिक पढ़ा है तो इन जैसे उदाहरण आप विद इन सेकेंड में बता सकते हो। अगर बेसिक आपने पढ़ा है तो 2a - b निकालना है। भाई साहब निकालो 2a - b। 9 लिखते हैं, 9। तो 2a - b, ए देख लो 123 है, 231 है। बी देखो 313 है और 102 है, ठीक है। तो 2 का गुणा करके फिर घटाना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। इसमें करो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 -3 -1 फिर 3 फिर -1 इतना। घटा दो भाई, घटाओ। 2 में से 3 गया, -1 मिलेगा। 4 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 प्लस का 4 और 5 हो गया, -3 है। 6 में से 3 गया, 3। अब ये 4 और 1 5 हो गया। 6 में से 0 गया, 6 रहा। 2 में से 2 गया, 0। ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ठीक है, 0 हो गया। नोट करिए, ये आ गया। अब बात करेंगे उदाहरण 8 के। इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। आप लोग क्या करिए, नोट करिए। इसको हम रफ करेंगे, फिर उदाहरण आपको बताते हैं। उदाहरण 8 की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। लाइक करते रहिए। अरे भाई क्या करिए, आप लोग क्या करिए, तब तक आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। करिए करिए करिए, जल्दी करिए, ठीक है। हो गया, उत्तर मैच करवा दें। चलो उदाहरण 8 का उत्तर मैच करवा देते हैं। 8 में बोला गया है, मतलब 7 है, ये 8 अभी करवाएंगे। 7 है ना, हाँ। -1 5 3, ठीक है। 5 6 0 एकदम राइट आंसर है, राइट आंसर है परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। अब उदाहरण
8 बताते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है? तब तक देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा उदाहरण 8। आप लोग पढ़िए और क्या हमको निकालना है, क्या हमको दिया गया है। देखिए स्क्रीन पे रैपिड फायर। तो यहाँ पर हम देखते हैं उदाहरण 8 में बताया गया है a बराबर आव्यूह b बराबर दिया गया है, फिर 2a + 3x बराबर 5b इतना हो आव्यूह x ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिए गए आव्यूह लिख लो, लिखो जल्दी आप लोग स्क्रीन पे देख के लिखिए, मेरे पास बुक है। तो a बराबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे 80 42 36, 80 42 36 और b दे दिया गया हमको 22 42 51, 22 42 51। ठीक है, 22 42 51। अब क्या करना है, एक समीकरण दिया गया है, लिखेंगे 2a प्लस का 3x बराबर 5b। हमें क्या करना है, x एक आव्यूह बताना है। चलो x एक आव्यूह बताना है। चलो ये समीकरण ले लो, a का मान रख दीजिए और इसको ऐसे रखिए 5, b का मान रख दीजिए और यहाँ पे लिखिए 9। अब इसके आगे यही हम लेते हैं। b देखिए कितना है 22 42 51, ये देखिए 80 42 36, 80 42 36। चलो गुणा करिए, 2 का गुणा करिए और उधर पहुंचा दीजिए। 5 का गुणा कर दिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 55 25, 5 एकन 5। इसको उस साइड लेके जाएंगे, निगेटिव का हो जाएगा। 2 का गुणा अंदर कर दीजिए, 2 अट्ठे 16, फिर 0, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4। ओके भाई, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। अब घटाओ माय डियर स्टूडेंट, घटाओ घटाओ घटाओ। 10 में 16 गया, -6 मिला, -10 है, -0 है, -10 मिला। 20 में से 8 गया 12, 10 और प्लस का 4 14 हो गया। 25 माइनस का और माइनस का ही 6 है, तो कितना हो गया 31 हो गया। 25 6 31 हो गया। अब देखिए 12 में से 5 गया 7 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 का भाग लगा देते हैं, 1/3 लगाइए, भाग लगाइए। माइनस का 6 है, फिर माइनस का 10 है, 12 है, 14 है, 31 है, -7 है। 3 का भाग लगाएंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 10/3 रहेगा, 3 चौक 12 रहेगा, 14/3 रहेगा, कटेगा नहीं ना, 31/3 रहेगा। जब ना कटे तो उसके बटे लिख दो माय डियर स्टूडेंट, जब ना कटे तो उसके बटे लिख दो। -7/3, जब ना कटे उसके बटे लिख दो। ये आंसर आया है। चलिए भाई आंसर मैच करवा देते हैं। माइनस का 2 मिला, -10/3, फिर 4, फिर 14/3, -31/3, -7/3, एकदम सही है। तब तक आप स्क्रीन पर देखिए उदाहरण 9, तब तक इसको रफ करेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देखिए उदाहरण 9 और उसमें देखो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 9 डालते हैं। 9 डाल लिया, 9 हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए। कहता है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि समीकरण दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण। ठीक है, तो बताया x + y 5209 है, x + y 5209 है। इसे समीकरण 1 डाल लो, 5209 हो गया। x - y 36 0 - 1, 36 0 - 1, इसे समीकरण नंबर 2 डालो। ठीक है, 36 0 - 1। अब क्या करो, यहाँ पर कौन सी विधि लगा दो। क्लास 10th में 3 विधि पढ़ी थी। पहली विधि प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि विलोपन और तीसरी विधि वज्रगुणन विधि। तो एक विधि लगाइए। विलोपन सबसे सरल होती ना। विलोपन विधि में क्या होता है, चर को काटा जाता है।
तो जोड़ने पर यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, जोड़ने पर, क्योंकि ये y कट जाएगा, प्लस माइनस है तो 2x हो गया। यहाँ पे क्या लिख दो, 5209 और प्लस 36 माइनस 1। चलो भाई जोड़ो, 2x बराबर जोड़ेंगे 8 हुआ, 8 हुआ, जोड़ो 0 हुआ, 9 में से 1 गया, 8 हुआ। भाग दे दो 2 का भाई साहब, किससे दे दो, 2 से भाग दे दो। तो 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, ठीक है, करो भाई 2 चाकू 8, 4 4 0 4। ये x का आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में। चलो भाई, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो x का मान। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, देख लेते हैं हम, 5209, तो 5209, ठीक है। रखो ये x का मान, रखो y का मान निकालो, पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो पहले x का मान रखते हैं, कितना है, 4 4 0 4 प्लस y बराबर 5209। तो पक्षांतर करो भाई साहब, पक्षांतर करो। ये 5209 माइनस 4 4 0 4, घटाएंगे देखो y बराबर 5 में 4 गया 1 माइनस 2, इसमें घटाओ 0 5, ठीक है। अतः करके लिख दो, अतः x बराबर निकला था 4 4 0 4 और y बराबर अभी निकला है 1 माइनस का 2 0 5। उत्तर हम मैच करवा देते हैं, 4404 आया है, उत्तर हम मैच करवा देते हैं। x जो निकाला है उसने 4404, y निकाला है 1 माइनस का 2 0 5, ठीक है। ये तो कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे उदाहरण 10 की, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उदाहरण 10 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कहता है x y के मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग पढ़िए, समीकरण लिख लो, दिया गया समीकरण लिख लो, वहाँ से क्या करेंगे, x y का मान निकाल लेंगे। उदाहरण 10 की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण, लिखिए दिया गया समीकरण, हम बुक से लिख लेते हैं, 2 है, फिर अभी दिया गया x 5 7 y माइनस का 3, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, 34 12 बराबर 76 15 14, 76 15 14, 76 15 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक आव्यूह इधर बनाएंगे, एक तो दिए गया, आव्यूह की समानता की परिभाषा यूज कर लेंगे। जब भी आपको इस तरीके से प्रश्न मिल जाए, x y z या t, मतलब चर का मान पूछा जाए, तो क्या होता है, अगर बराबर है तो बराबर के इधर एक आव्यूह बनाते हैं और एक इधर बनाते हैं। इधर तो पहले से बनाया, यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद बराबर के उस तरफ एक आव्यूह और बराबर के इस तरफ एक आव्यूह मिल जाएगा। आव्यूह की समानता की परिभाषा यूज कर लेंगे। 2 शर्तें होती हैं, पहले गुणा कर लिए, 2x 10 हुआ, ये कितना है 7 2 7 14 हुआ, 2y माइनस का 6 हुआ, प्लस यहाँ पे देखिए 34 12 बराबर 76 15 14, 7 है ना, देख लेते हैं 7 है ये, ठीक है। अब जोड़ लो 2x प्लस 3, 10 में से 4 गया 6, 14 1 15 हो गया, इसे जोड़िए 2y घटा दीजिए, 6 में से 2 गया 4 मिलेगा, ठीक है। 7 6 15 14, तो यहाँ पे लिख लो आव्यूह की समानता की परिभाषा से, आव्यूह की समानता की परिभाषा से हमें क्या करना है, दूसरी शर्त लेना है। तो पहली सेटिस्फाइड होती है कोटियाँ समान हो, तो कोटियाँ समान हो तो ये तो हैं पहले से,
नंबर 2 देखो, संगत अवयव समान नहीं है, संगत अवयव समान हो, तो संगत अवयव समान हो तो ये नहीं है। देखिए यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि 7 जो यहाँ पे वही यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए 2x प्लस का 3 बराबर 7, ठीक है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 ठीक है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 नहीं है, तो भाई 14 कर देते हैं, ठीक है। ये भी शर्त क्या हो गई, 2y-4 के बराबर हमने क्या लिख दिया, 14, तो ये भी शर्त क्या हो गई भाई साहब, सेटिस्फाइड हो गई। पहली शर्त तो पहले थी, कोटियाँ समान है तो 2 गिरास दो, 2 गिरास दो, कोटियाँ समान है। संगत अवयव समान हो तो ये सेटिस्फाइड नहीं थी, तो हमने क्या कर दिया, इसको भी कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, बराबर कर दिया। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 पहले से ठीक है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 ठीक है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 नहीं है, बराबर कर दो, हो गई दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। अब आराम से मान निकाल लो, तो 2x बराबर 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा, अरे भाई 7 में से 3 घटाओ 4 मिलेगा, तो x बराबर 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना मिला 2, यहाँ पे 14 और 4 को जोड़ेंगे 18 हो गया, चलो 18 हो गया भाई। y बराबर 2 नेम 18, 2 नेम 18 यहीं पे लिखते हैं, अता करके लिखते हैं, चलो भाई एक लाइन कम करते हैं, 2 दूनी 4 अता करके लिख दो। x बराबर आया है 2 और y बराबर 9 आया। अब मेरा उत्तर सही है कि गलत है माय डियर स्टूडेंट, मेरा उत्तर सही है कि गलत है, कैसे सेटिस्फाइड करोगे, ये लाइन बता देगी, ये लाइन बता देगी, देखो कैसे, जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, x का मान 2 है, रखो 2 दूनी 4 और 3 7 हो गया, तो x का मान मेरा सही है। अब y का चेक करना है, यहाँ पे 15 तो 15 होना चाहिए, तो y का मान ये वाला 9 रख दो यहाँ पे, 2 नेम 18 में से 4 गए, 18 में से 4 गए 14, तो y का मान भी मेरा सही है। तो ऐसे ही पेपर में आपको चेक कर लेना है x और y के मान, ठीक है। अगर सही आंसर निकाल के आओ तो पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगला जो उदाहरण है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए भाई हिंदी वाला सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी वाले सवाल का उड़ाते हैं गर्दा, हम रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको हमने रफ कर दिया। अब देखिए हिंदी वाला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा चौड़ा चाहे जितना हो, रैपिड फायर, लंबा चौड़ा चाहे जितना हो रैपिड फायर। हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए, कहता है 2 किसान, एक राम किशन है और दूसरा क्या है, गुरचरण सिंह, 2 नाम दिए गए हैं, 2 किसान हैं, एक राम किशन है, एक गुरचरण सिंह है, केवल 3 प्रकार के चावल, 3 प्रकार के चावल बताए हैं। पहला चावल का नाम बताया है भैया बासमती, तो बासमती तो हम खाते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा बताया परमल, ये हमको पता नहीं है, क्या पता खाते हो या इस चावल को ना खाते हो, परमल। और नौरा, ये भी कोई जानकारी नहीं है हमें, ठीक है, कोई जानकारी नहीं, चावल एक ही जानकारी है बासमती की, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी हो या ना हो, भाई सवाल को लगाना है। आगे लिखा है, दोनों किसानों द्वारा सितंबर और अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री को निम्नलिखित ए तथा बी आयु में व्यक्त किया गया है। तो पहले दिए गए आयु लिख लो, ए और बी, मतलब ए दिया गया, ए माइनस बी दिया गया, तो ए का मान रख के बी निकाल लेंगे। सितंबर और अक्टूबर की बात कर रहा है, फिर जो पार्ट दिए गए 3 उसके बाद लगाएंगे। तो पहले आप क्या करो, दिए गए आयु लिख लो माय डियर स्टूडेंट, दिए गए आयु लिख लो, हमने लिखा है दिए गए आयु, ए बराबर 10,000, ए बराबर क्या है 10,000, फिर उसके बाद 20,000 30,000, 10,000 20,000 फिर 30 है 30,000, ठीक है, 10 20 30 एकदम क्रम से दे दिए गए हैं। 50 30 10, 50 30 10, 50 30 10, ठीक है, 50 30 10, फिर बोला ए माइनस बी और है, ए माइनस बी और लिख लो, कितना बताया है 5
5 10 24, 5 10 24, ठीक है, 5 10 24, 30 20 0, 30 20 0, ठीक है। अब क्या करो, b निकाल लो, b निकाल लो। a का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला इसमें से घटेगा तो b आ जाएगा, ठीक है। a में से ये वाला घटेगा, कौन सा घटेगा, ये वाला। 5000, 10,000, 24,000, 30,000, 20,000, फिर 0, ये घटा दो, b का मान आ जाएगा। तो a आपको पता है यही तो a है, तो मान रखोगे। चलो मान रख के बाद में घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट घटा लो, इससे कोई दिक्कत नहीं। a तो पता है ना कैसे, 10,000 में से 5,000 गया, 10,000 में 5,000 गया तो 15,000 आ गया। गलत हो गया, गलत हो गया, 15 कैसे आएगा, 20 थोड़ी है यहाँ पे, 20 में से 5,000 15 आता तो 5,000 बचेगा, 5,000। 20 में से 10 माइनस कर दो तो 10 मिला, ठीक है। 30 में से 24 माइनस कर दो, 6,000 मिल जाएगा। फिर 50 में से 30 माइनस कर दो, 20,000 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 30 में से 20 माइनस करो, 10 मिला। 30 में से 20 को माइनस करो, 10,000 मिलेगा ना, ठीक है। और 10,000 में 0 माइनस करो तो 10,000 हुआ, ठीक है। तो ये आपको समझना है। ये बताया है सितंबर के लिए, सितंबर माह, यहाँ पे लिख लो सितंबर, फिर क्या बताया, अक्टूबर, ठीक है। ये सितंबर माह, सितंबर महीने का है डेटा। अक्टूबर माह, ये अक्टूबर का निकला है, अक्टूबर माह, सितंबर अक्टूबर, ठीक है। अब आराम से 1 बाय 1 पार्ट इसके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला पार्ट, तो उधर क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो भाई इधर ए पता और बी पता। चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखाते हैं। ए में पहले वाले पार्ट में बोला है प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। जब भी सम्मिलित बिक्री लिखा हो, सम्मिलित बिक्री, तो आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। सितंबर और अक्टूबर माह में जो चावल बेचे गए हैं उनका ये डाटा दिया गया है। सितंबर माह में और अक्टूबर माह में ये डाटा दिया गया है, ठीक है। इन्हें दोनों को जोड़ दो तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें चावल ये पता चल जाएगा चावल कितने कितने के बेचे हैं। तो आपको जोड़ देना है भाई, जोड़ दो, ए प्लस बी। ए बताइए, ए बताइए, ए कितना है मेरे पास, 10,000 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 10,000। फिर उसके बाद 20,000, 30,000, 50,000, 30,000, 10,000, फिर प्लस बी, देखिए बी कितना मिला, बी 5,000, 10,000, फिर 6,000। लिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 20,000, फिर कितना है 10,000, फिर कितना है 10,000, 10,000, ठीक है। दोनों को जोड़िए, उत्तर आ जाएगा, दोनों को जोड़िए, ठीक है। जैसे ही हम जोड़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, 10 और 5 15,000, 20 और 10 30,000, 30 और 6 36,000, 50 और 20 70,000, 30 और 10 40,000, 10 और 10 20,000। अब आपको नाम लिख देना है। उत्तर तो एकदम सही आया, 15 30 36, 15 30 36, 70 40 20, 70 40 20, ठीक है। बासमती परमल नौरा, यहाँ पे लिख दो बासमती, बासमती। फिर क्या बोला है, चलो यहाँ पे पकड़ लेते हैं। बासमती परमल, प्रश्न में देखिए आपको दिख रहा होगा, प्रश्न में देखिए आपको दिख रहा होगा, बासमती परमल नौरा है, ये नौरा है। अब नाम लिख दो, 2 नाम है, राम किशन, राम किशन, 2 किसान है, एक राम किशन है
गुरुचरण सिंह, गुरुचरण सिंह। दो नाम दिए गए किसान के, वो तो लिखना ही लिखना है। ये उत्तर आ गया पहले वाले पार्ट का, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट का बता रहा है, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई कमी में बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में कमी, तो अक्टूबर ये वाला है, ये कमी दिख रहा है, तो यही पूरा छाप दो दूसरे वाले में, क्योंकि फिर पढ़ते हैं सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी। अक्टूबर भाई, अक्टूबर यही तो है, तो सितंबर की अपेक्षा, तो आपको पता है कितनी कमी हुई। देखो ए कितना था, 10,000 था, बी कितना 50,000, तो कितनी कमी हुई, 5,000 की हुई। फिर ये 20,000 है, ये 10,000 है, कितने कमी हुई, 10,000 की। तो डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस दिया गया है, दोबारा ना निकालो, दोबारा ना निकालो, डिफरेंस दिया गया है, तो a माइनस बी वही छाप लो। इसको हम हटाते हैं। अगर यहाँ पे a माइनस बी ना दिया होता माय डियर स्टूडेंट, तो हमको क्या निकालना होता, a माइनस बी निकालना होता। तो a माइनस बी दिया गया है, तो वही छाप लो, a माइनस बी बराबर वही छाप लो। क्या है, 5,000, 10,000, 24,000, 5,000, 10,000, 24,000, 5,000, 10,000, 24,000, फिर 30,000, 20,000 और 0। यहाँ पे लिख दो बासमती, बासमती, परमल, नौरा। देखो परमल ही है कि नर्मल है, परमल है कि नर्मल है, परमल ही है, नौरा। राम किशन, गुरुचरण सिंह, राम किशन। प्रश्न में देखो ये लिखे हैं दोनों नाम, राम किशन, गुरुचरण सिंह, ये नाम दिए गए हैं भाई साहब प्रश्न में, वही लिख दिए। तो दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरे में दिया गया है, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है, दोनों किसानों को मिलता है, जैसे इस पे भी मिला है और इस पे भी मिला है, कितना मिला है, 2%। फिर बोला है किस पे निकालना, अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ। अक्टूबर इस पे निकालिएगा, अक्टूबर पे निकालिएगा लाभ, तो 2% बी पे निकालेंगे। तो इसको हटाते हैं, लिख दो बी का 2%, बी का 2% भाई साहब। तो वी का 2%, वी का 2%, तो कितना होगा, 2b का बट्टा 100, क्योंकि परसेंटेज को हटाओगे नीचे 100 आएगा। माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, 2/100 लिख देते हैं। अब बी का मान रख लीजिए, बी कितना है, 5,000, 10,000, 5,000, 10,000, 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000, 10,000, ये भी है। चलो भाई, अब पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, हाँ 2 का गुणा कर दो और 2 जीरो काट दो, तो 2 जीरो सबके चले जाएंगे इसे, 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो काट लो, हर किसी के चले जाएंगे। बासमती, परमल, नौरा, इनको जो बेचा है ना, रुपया मिले हैं ना, उनके 2 जीरो कट जाएंगे। 2 का गुणा करो, 2 पंचे 10, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, 60 दूनी 120, 6 दूनी 12। हाँ अब ये क्या है, 200 दूनी, 200 दूनी भाई, 200 दूनी 400, 100 दूनी 200, 100 दूनी 200। अब नाम लिख दो, नाम लिख दो, नाम लिख दो। यहाँ पे बासमती लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बासमती, बासमती। फिर क्या बोला है, बासमती, परमल, परमल, फिर नौरा चावल, यहाँ पे क्या लिखते हैं, नौरा, यहाँ पे लिख दो नौरा चावल है, ये नौरा है। यहाँ पे लिख दो नाम, फिर एक बार देख लेते हैं, भूल गए, राम किशन। चलो यहाँ पे लिख दो राम किशन, राम किशन, फिर गुरुचरण सिंह, गुरुचरण सिंह। तो माय डियर स्टूडेंट, बासमती मतलब 2% लाभ मिला है बासमती चावल पे 100 रुपया,
परमल चावल 200 रुपया, नौरा चावल जो बेचा 120 मिला। किसे? राम किशन को। बासमती परमल नौरा पे 2% मिला है, देख रहे हैं, हर चावल पे दिख रहा है। गुरुचरण सिंह को ये मिला है। तो अगर चाहो तो लिख लो अक्टूबर माह में, इसके बाद लिख लो अता करके, इसके बाद में लिख लो अता करके, इसको रफ कर देते हैं, फिर आपको लिखवाते हैं। लाइक कर दो भाई। इसके आगे उदाहरण बताओ तो सॉल्व करते हैं, नहीं तो यहीं तक रखें। अक्टूबर माह में यहाँ पे लिख दो अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में, ठीक है। अक्टूबर माह में सबसे पहले ले लो राम किशन। राम किशन, राम किशन को लाभ मिला है प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर, प्रत्येक प्रकार के चावल की, प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर क्रमशः 100 रुपया, क्रमशः 100 रुपया, क्रमशः 100 रुपया। फिर 100 के बाद राम किशन, देखो राम किशन 100 रुपया, 200 रुपया और 120। ये क्या है? 120 है, ठीक है। 120 रुपया, 120 रुपया लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। मजा आ रहा है? ऐसे ही आपको लिखना है गुरुचरण सिंह, तो यहाँ पे लिख दो गुरुचरण सिंह, गुरुचरण सिंह, ठीक है। इसके लिए लिख दो प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर क्रमशः, देख लो भाई, क्रमशः 400 रुपया, 400 रुपया कामा 200 रुपया कामा, लास्ट वाला तथा या और से लिखा जाता है, लास्ट वाला तथा या और से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा ऐसे यहाँ पे लिखो 200 रुपया लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। अब आपको क्या करना है? नोट करना है। ये कंप्लीट हुआ उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण था 11, कोई दिक्कत नहीं आए। अब कितने उदाहरण बचे हैं हम गिन देते हैं। एक 12 है, एक 13 है, 2 हो गए, 3 4, 4 1 5 6 7 1 8, 8 उदाहरण हैं। अभी कुल उदाहरण हैं, अभी कुल उदाहरण हैं। अगली क्लास में इनको करवा देंगे। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।